व्हाट्सअप अगेन लाहौर कलंदर्स अगेन सेम परफॉर्मेंस, वही फखर जमान, वही साहिबजादा फरहान जिन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ी वहां पर अचानक से वो भी आउट हो गए। क्रेडिट गोज टू वेंदर डुसन जो कि इतना करीब मैच लेके गए। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हमजा जब भी शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने कहा है कि सबसे पहले तीसरा सवाल। अब मैच के अख्ताम की तरफ पहले गए हम लोग, और जाहिर है लाहौर चेस कर रहा था, और चेस में 200 प्लस की चेस में आपको अच्छा स्टार्ट नेसेसरी होता है। आपको अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, दोनों ओपनर्स ने मिलकर 20 गेंदें यूटिलाइज की और 19 रन बनाए, और ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाले बैटर के लिए बन जाता है, स्पेशली क्योंकि जब वो पावर प्ले से बाहर खेलते हैं तो फील्ड भी खुल चुकी होती है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग कहेंगे रासी वेंडर डुसन की। आई थिंक इट वाज सिंपली अमेजिंग। 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, जो एवरेज टीम को रिक्वायर्ड थी वो उससे तेज खेल रहा था, लेकिन उसके अलावा कोई भी बंदा उस परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट नहीं कर सका। यानी 23 बॉलें यूज़ की, शायद होप ने 29 रन किए। अगर यहाँ पर बॉल टू बॉल मैच चलता तो कितनी डॉट बॉल परसेंटेज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस तरह की चेस में। और आई थिंक क्रेडिट जाता है इनको ज़ल्मी वालों को, उन्होंने जो है डिफेंड किया इसको कामयाबी से, और जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो बहुत वैल्यूबल थी। मेरा सेटअप किया इस मैच। तीसरा सवाल पहला मैंने इसलिए किया क्योंकि 2 दफा की डिफेंडिंग चैंपियन रही है, तो इस तरह की परफॉर्मेंस अब उनकी बॉलिंग पे आए थे। टॉस से ले लेते हैं। पहले 4 मैचेस में शाहीन अफरीदी ने कहा कि मैं टॉस जीतकर पहले करूंगा जी बैटिंग। इस मैच में उसने ट्राई किया कि चलो बॉल फर्स्ट करके देख लेते हैं, लेकिन नतीजा वही रहा। टॉस मैटर कर रहा है आजकल जो पीएसएल के अभी मैसेज चल रहे हैं? देखिए, जब आपके टैक्टिक्स और डिलीवरी एग्जीक्यूशन प्लान्स के ठीक ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है आप पहले खेलें या बाद में खेलें। अब अपना फॉर्मेशन तो देखें ना कि आप की बॉलिंग जो है वो इनकम्प्लीट है। आपने कोई राशिद खान के बैकअप के तौर पे कोई स्पिनर, एक्चुअल रेगुलर स्पिनर की तरफ आपने नहीं देखा, और लिंडे थे एक इनके पास स्पिनर, लेकिन फिट हो गए हैं जो हमें बताया गया स्टेटिस्टिशियन की तरफ से। उसके अलावा अगर हम देखें तो बॉलिंग में कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है। हारिस रऊफ फॉर्म में नहीं थे, जब थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग की अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हो गए। शाहीन आउट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विकेटें मिल रही हैं आखिर की तरफ। बैटर जो है वो हिट करने जाता है। जो असल उनका एरिया ऑफ डिस्ट्रक्शन है कि वो आते साथ ही जो ऑपोजिशन को पकड़ते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप 136 रन की हुई है 14.2 ओवर्स में। तो मैच तो वहीं पर ज़ल्मी ने बहुत हद तक अपनी तरफ कर लिया हुआ था। उसके बाद जो हुआ, जाहिर है उसमें अच्छी फाइट जरूर की लाहौर ने, लेकिन सिवाय वेंडर डुसन के जिन्होंने एक मैच और खेलना और चले जाना है। बिल्कुल। तो अभी तक हर मैच में रन्स इनके हैं और कोई बंदा रन्स कर नहीं रहा, और ये भी जाने वाले एक मैच के बाद। और फिर सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ख्याल साहिबजादा फरहान पे आ जाएगी। तो अहमद सईद साहब, मेरे ख्याल ये पीएसएल सीजन 9 की यकीनी तौर पर पहली सेंचुरी है, और ओवरऑल अगर पीएसएल की देखी जाए तो 21 सेंचुरीज मुकम्मल हो चुकी हैं। मजीद क्या स्टैट्स अहमद इसमें जरा? जी हमजा, अगर पीएसएल की सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि पीएसएल 9 में पहली सेंचुरी बन चुकी है, और पिछले साल 2023 का जो एडिशन था उसमें पीएसएल में सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी बना था। हमारे शायकीन को याद होगा कि 7 सेंचुरीज जो है उस एडिशन में स्कोर की गई थी। अब तक पीएसएल में 21 जो सेंचुरीज हुई हैं उनमें खास बात यह है कि सिर्फ 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि सेंचुरी करने वाले बैट्समैन की टीम जो है वो मैच नहीं जीत पाई, और कल ये दूसरा इंसिडेंट था। पहला इंसिडेंट अगर हमारे शायकीन को याद हो तो पिछले ही सीजन के अंदर बाबर आजम ने जो सेंचुरी स्कोर की थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने 115 रन स्कोर किए थे, और जवाबी इनिंग्स में जेसन रॉय ने 145 रन की इनिंग्स खेली थी, जो सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स है पीएसएल की। तो पीएसएल की जो 21 सेंचुरीज अब तक स्कोर हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा पेशावर ज़ल्मी की ही बॉलिंग है, जिसने 5 बार सेंचुरी कंसीड की है, और सबसे ज्यादा सेंचुरीज जो स्कोर की गई हैं वो लाहौर कलंदर्स की जानिब से की गई हैं। उनके बैट्समैन ने भी 5 दफा ये कारनामा सर अंजाम